हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे एक्टिव पैसिव के कुछ उदाहरण। आज हम आपको और बता देते हैं, इसके बाद में फिर कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसे सबसे पहला आपका दिया गया है समवन। अगर आपको ऐसे मिल जाए समवन हेल्प्ड मी, तो इसका क्या पैसिव वॉइस बनेगा आप लोगों को सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आई वाज, मी का आई हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है कांटी में चला जाएगा तो आई वाज हो जाएगा और हेल्प्ड हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपका बन जाएगा अगर आप बनाना चाहेंगे तो। क्योंकि समवन, एवरीवन, एनीवन का प्रयोग अगर कर्ता के स्थान पर हो जाए तो पैसिव वॉइस में इनको हटा दिया जाता है। जैसे हम आपके सामने एक रूल लिख दें, आप लोग इस रूल को याद रखना। जैसे समवन लग जाए, एवरीवन लग जाए और एनीवन लग जाए, ये सब्जेक्ट के स्थान पर अगर प्रयोग हो जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है तो इसको हटा देते हैं, है ना, हटा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने समवन लगा हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं, आई वाज हेल्प्ड हमने कर दिया। बात समझ में सभी के आ रही होगी। जैसे हम आपके सामने दूसरा सेंटेंस लिख दें एग्जाम्पल के तौर पर, एवरीबॉडी, है ना, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड हिम। अब जैसे ये आपके सामने लिख गया तो आप हिम का क्या करेंगे, ही कर देंगे, है ना, बाज कर देंगे और सेटिस्फाई कर देंगे। बस सेटिस्फाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। समवन, एवरीवन, एनीवन अगर लग जाता है, एक आपके सामने एनीवन का भी उदाहरण लिख दें। बताओ आपके सामने अगर ये कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से आंसर को कर देंगे। क्योंकि इनको आप आराम से हटा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको हटा देंगे, आगे का आप उस प्रकार से कर देंगे। जैसे हम आपके सामने अगला वाक्य लिख दें, आई एम टू हेल्प हिम। अगर हम आपके सामने ये सेंटेंस लिख देते हैं, आई एम टू हेल्प हिम, तो आप सभी को पता है कि ही हिम का आप क्या कर देंगे, ही कर देंगे। आई एम है तो आप इसको क्या कर देंगे। अब देखो एक चीज़ हम आपको बता दें, अब यहाँ पर ही बाज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आई एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब आप कहेंगे सर हेल्पिंग नहीं लगा था, फिर भी आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ही इज टू बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी और लगा देंगे। बस हेल्प्ड बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ वाक्यों की जो बनावट होती है इसी प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से इस प्रकार से बना देना है जिस प्रकार से हमने आपको बना के बताया, है ना। जैसे हम आपके सामने अगला सेंटेंस लिख दें, नियम तो हम आपको पीछे सारे पढ़ा ही चुके थे, अगर आपने नहीं पढ़े थे तो भी आपको ये तो पता ही होगा कि किसका किस में चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम एक उदाहरण आपके सामने नंबर 4 लिख दें, आई एम राइटिंग ए लेटर। अगर हम आपके सामने ये सेंटेंस एक लिख दें, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आप इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, है ना, इज हो जाएगा, बीइंग आई एन जी का बीइंग कर देंगे, क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे। इसके बाद में रिटन कर देंगे, रिटन बाई, आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। इस प्रकार से आपका बन जाएगा आई एम राइटिंग ए लेटर का ए लेटर, इज आई एन जी को हटाया, विंग किया, राइट का रिटन किया थर्ड फॉर्म, मी का बाई मी कर देते हैं आप। इस प्रकार से आपका हो जाता है, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगला हम आपके सामने यहाँ पर लिख दें अगला सेंटेंस, यू आर राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ए लेटर। अब देखो ए लेटर है, ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज बीइंग रिटन बाय यू, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, आप आराम से आंसर को कर देंगे। अगला अगर हम आपके सामने सेंटेंस लिख दें, यहीं पर अगर आपके सामने लिख दें, दे हैव हेल्प्ड मी, अगर हम इस वाक्य को लिख देते हैं हेल्प्ड मी,
तो आप क्या करेंगे, अब देखो मी जो दिया गया, मी को आप क्या कर देंगे, आई कर देंगे। अब हमने कहा था हैज हैव हैड लग जाए तो उसके साथ बीन लगा देंगे, तो यहाँ पर हैव लगा हुआ तो आई के साथ क्या लगता है, सभी जानते हैं हैव ही लगता है। अब बीन और आपको लगाना है, बीन लगा दिया। हेल्प्ड आपका हेल्प्ड ही रहेगा, हेल्प्ड आपका क्या रहेगा, हेल्प्ड ही रहेगा। बाई दे का आप क्या कर देंगे, देम कर देंगे। बताओ भाई, किसी को अगर कोई दिक्कत हो, किसी को भी कोई दिक्कत हो बताएं। इस प्रकार से आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो एग्जाम में, ठीक है। आगे चलो, जैसे अगला हम सेंटेंस आपके सामने लिख दें, आई रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर हमने लिख दिया। अब आई रोट ए लेटर जो लिखा है इसको आप किस प्रकार से कर सकते हो, ए लेटर। सबसे पहले तो आपने ए लेटर इसको उठा के यहाँ पे लिखा, ए लेटर किया। ए लेटर करने के बाद में आप क्या करेंगे, बाज करेंगे, ठीक है। बाज कर दिया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अभी हम आपको नियम लिख देंगे फिर से। ए लेटर ए बाज, राइट रोट का आप क्या करेंगे, रिटन कर देंगे। बाई कर देंगे, आई का आप मी कर देंगे। अब देखो रूल क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो नोट कर लेना। रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के अनुसार आप बाज या वर का प्रयोग कर देंगे। जैसे अगर कर्ता क्या है, बहुवचन है कि एक वचन है, उसके अनुसार। इसके साथ में आप क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा देते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के जैसा कि तैसा जोड़ते हैं, और ऑब्जेक्ट के पहले आप क्या करते हैं, बाई ऑब्जेक्ट करते हैं, है ना। बाद बाकी जैसा के तैसा आप कर देते हैं, जैसा का तैसा। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, आपका आराम से पैसिव वॉइस बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ भाई, अगर भाई किसी को कोई दिक्कत हो, जो ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, सब्जेक्ट। यहाँ इसके पहले जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये तो आप लोग बात को समझते ही होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये चीज़ आप सभी लोग समझते होंगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इस नियम को आप याद रखेंगे तो आराम से आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। आराम से आपका बन जाएगा। अब जैसे अगला हम आपके सामने लिख दें, अगला सेंटेंस लिख दें आपके सामने, तो दोस्तों अगले उस पर चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पर। जैसे हम आपके सामने अगला एग्जाम्पल लिख दें, अगला एग्जाम्पल क्या होगा, आई वाज राइटिंग ए लेटर। जैसे हम लिख देते हैं, आई वाज राइटिंग ए लेटर। आई वाज राइटिंग ए लेटर, अगर इसको हम बनाने की बात करें तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, ए लेटर बाज बीइंग कर देंगे आप, रिटन बाई मी कर देंगे, रिटन बाई मी कर देंगे। क्योंकि इसका आपको पता है हेल्पिंग वर्ब बाज या वेयर के साथ में बीइंग का प्रयोग हो जाता है। बस जो हेल्पिंग वर्ब बाज या वेयर होगी इसके साथ में आप बीइंग और जो एडजस्ट कर लेंगे बस यहाँ पर, जिसमें आईएनजी होगा, जिसमें आईएनजी होगा, आईएनजी को हटा के आप काय का प्रयोग कर लेंगे, बीइंग का प्रयोग आप और कर लेते हैं। बस बाद बाकी वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जैसे हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे हम आपके सामने बहुवचन वो उस प्रकार के लिखते हैं, इंटेरोगेटिव। जैसे हमने लिख दिया, डिड ही किल द स्नेक, डिड ही किल द स्नेक। तो इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है, बाज लग जाएगा, बाज द स्नेक आ जाएगा, बाज द स्नेक किल्ड बाई हिम, किल्ड कर देंगे, बाई लगाएंगे, ही का क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। बताओ सर क्या दिक्कत है, किसी को कोई भी दिक्कत हो। इसका नियम क्या कहता है, देखो डू डज डिड आपके सामने अगर आ जाता है आप लिख सकते हो नियम नंबर फर्स्ट। अगर आपके सामने डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तो इसको आप क्या करेंगे, एम इज आर, इसके बाद में डिड के लिए बाज बेयर, बाज बेयर का प्रयोग करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सबसे ज़रूरी आपको ये याद करना है। सेकंड नियम में अगर हम लिखें हैज आ जाए, हैव आ जाए,
हेड आ जाए। तो इनके साथ में आपको बीन लगा देना है, प्लस आपको थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट पार्टिसिपल में वाक्य को बना देना है। थर्ड रूल आपको याद क्या रखना है, थर्ड रूल अगर बात करें तो थर्ड में आपका अगर कभी कभी क्या होता है, जो वर्ब होती है आपको किस प्रकार से आपको बताएं, आपको मिलेगा सेंटेंस, जैसे आप ये कह सकते हैं अदर कोई चीज़ें आ जाएं, कोई भी अदर चीज़ आ जाए तो उसके साथ में आप बी का प्रयोग कर लेना। अदर कोई चीज़ आ जाए उसके साथ में बी का प्रयोग कर लेना, प्लस पूरा वाक्य पास्ट पार्टिसिपल में ही आप लोग बना देंगे, वही थर्ड फॉर्म लगा के, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रूल को आप याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। जैसे हम आपके सामने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दें एग्जाम्पल के तौर पर, और जैसे हमने लिख दिया आई हैव रिटन ए लेटर, तो आप क्या करेंगे, ए लेटर करेंगे, ए लेटर, हैव लिखा था अब हैज हो जाएगा, हैज बीन कर देंगे, रिटन बाई मी कर देंगे। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, रिटन बाई मी कर देंगे, आई को काहे में चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से आप आराम से बना देंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो हमको बताए, सर हमका यह दिक्कत है, तो उसकी वह दिक्कत का समाधान किया जाए, है ना। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताए। आगे चलें तो फिर अगला आपके सामने लिखते हैं। जैसे सर अगला हम आपके सामने लिख दें, हैव यू रिटन ए बुक। तो सर इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ए बुक से बनाएंगे, है ना। लेकिन पहले सही क्रिया है भाई हैज लगाएंगे, फिर ए बुक लिखेंगे, क्योंकि ए बुक के साथ में हैज ही लगेगा, ए बुक लगा दो। इसके बाद हमने आपको बताया था हैज हैव हैड मिल जाए तो बीन का प्रयोग, तो अब लगा दो बीन, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर रिटन बाई और यू का यू ही रहता है तो यू लग जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो अगर इस प्रकार का वाक्य आपको मिल जाए। जैसे आपके सामने फ्यूचर का लिख दें वाक्य, विल ही राइट ए लेटर, हमने ये लिख दिया। अब देखो आपको पता है विल है और ए लेटर है, ए लेटर को अगर लिखेंगे तो उसके साथ में आपको पता ही कि विल ही लगेगा, तो विल लगा दो, ए लेटर लिख दो। अब इसके बाद में आपको पता है विल सेल के साथ में बी का प्रयोग करते हैं, तो बी लगा दो। अब राइट का रिटन करना है, आपको पता ही है थर्ड फॉर्म, तो रिटन कर दो। बाई लगाओगे, ही का आपको पता है क्या करना होता है, हिम करना होता है, हिम कर दो। अब प्रश्न सूचक वाक्य कहें, इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह भी आपको लगा रहेगा और आपको लगाना भी पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास ये छोटी ही रखी थी हमने बहुत ही, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी चीज़ें बतानी थी, अभी घर पे ही हैं और वो मज़ा तो आता नहीं है इस प्रकार से, तो इसलिए अभी आपको